सर्वेभ्यः नमो नमः। मित्राणि, स्वागत है आपका संस्कृत शिक्षा में और मैं हूँ बिंदु शर्मा। आज हम जो टॉपिक करने जा रहे हैं वो है पंच महायज्ञ। जो भारतीय संस्कृति का इतिहास है वो बहुत ही पुराना है, लगभग सहस्त्रों वर्षों का है, जिसमें बहुत से सामाजिक तत्वों का योगदान रहा है, जैसे वर्णाश्रम, विवाह, 16 संस्कार आदि अनेक सामाजिक संस्थाओं का उद्भव और विकास भी इस वैदिक युग में ही हुआ है। और जो यज्ञ हैं वो हमारी संस्कृति की प्राचीनता में भी भारतीय संस्कृति की विशेषता रही है कि हर एक अवसर पर हम यज्ञ करते हैं। तो अब देखिए, आज हम पढ़ेंगे जो पंच महायज्ञ हैं उनके बारे में। ये कौन कौन से हैं? देखिए, यज्ञ के दो भेद होते हैं। यज्ञ के कितने भेद होते हैं? दो भेद होते हैं। एक होता है यज्ञ और दूसरा होता है महायज्ञ। एक होता है यज्ञ और दूसरा होता है महायज्ञ। अब यज्ञ क्या होता है? जो अपने ऐहिक तथा पारलौकिक कल्याण के लिए पुत्रेष्टि याग और विष्णु याग आदि करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? यज्ञ कहते हैं। अर्थात जो हम सांसारिक सुखों के लिए करते हैं, जो अपने स्वयं के कल्याण के लिए करते हैं, वो होते हैं यज्ञ। और जो विश्व कल्याण के लिए होते हैं, जो विश्व कल्याणार्थक होते हैं, वो पंच महायज्ञ आदि होते हैं और उन्हें क्या कहते हैं? महायज्ञ कहते हैं। अर्थात जो अपने भौतिक सुखों के लिए करे जाते हैं उन्हें यज्ञ कहते हैं, और जो संसार के लिए करे जाते हैं, विश्व कल्याण के लिए करे जाते हैं, उन्हें महायज्ञ कहते हैं। आगे देखिए, यज्ञ और महायज्ञ के स्वरूप तथा इसकी विशेषता का वर्णन महर्षि भारद्वाज ने किया है। किस ऋषि ने किया है? महर्षि भारद्वाज ने किया है। तो वो क्या कहते हैं? ये लाइन आपने कई जगह देखी भी होगी, यज्ञ कर्मसु कौशलम समष्टि संबंधा महायज्ञ। फिर देखते हैं, यज्ञ कर्मसु कौशलम समष्टि संबंधा महायज्ञ। अर्थात कुशलता पूर्वक जो अनुष्ठान किया जाता है उसे क्या कहते हैं? यज्ञ कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? यज्ञ कहते हैं। और समष्टि संबंध होने से उसी को महायज्ञ कहते हैं। जब उसमें जो विश्व कल्याण का काम आ जाता है तो वही यज्ञ क्या बन जाता है? महायज्ञ बन जाता है। अब देखिए कौन कौन से हैं? ब्रह्मयज्ञ, पितृयज्ञ, देवयज्ञ, भूतयज्ञ और मनुष्य यज्ञ या नरयज्ञ यज्ञ। देखिए, इसे पंच महायज्ञ भी कहते हैं। कितने यज्ञ हैं? एक ब्रह्म यज्ञ, दूसरा पितृयज्ञ, तीसरा देव यज्ञ, भूत यज्ञ और मनुष्य यज्ञ या नृ यज्ञ। इन्हें पंच महायज्ञ कहते हैं। अब आगे देखते हैं। देखिए, अध्ययन और अध्यापन को ब्रह्मयज्ञ कहते हैं। पहला है ब्रह्मयज्ञ। किसको कहते हैं? जो हम अध्ययन और अध्यापन करते हैं, जो अब हम पढ़ रहे हैं, और पढ़ने लिखने का कार्य जो होता है वो कौन सा यज्ञ होता है? ब्रह्मयज्ञ होता है। कौन सा यज्ञ होता है? ब्रह्मयज्ञ। और जब तर्पण करते हैं तो उसको पितृयज्ञ कहते हैं। अग्नि में किए जाने वाले होम को देवयज्ञ कहते हैं। जो अग्नि में होम आदि दिया जाता है उसको कौन सा यज्ञ कहते हैं? देवयज्ञ। प्राणियों के हित के लिए दी जाने वाली बलि को भूत यज्ञ कहते हैं। जो प्राणियों के लिए दी जाने वाली बलि है, जो हम खाना खिलाते हैं पशुओं को, पक्षियों को, तो वे कौन सी यज्ञ होता है? वो भूत यज्ञ होता है। और जब कोई अतिथि आता है तो हम उसका अतिथि सत्कार करते हैं, तो ये क्या है? मनुष्य यज्ञ कहते हैं। अर्थात भारतीय संस्कृति में जितने भी हम कार्य करते हैं वो एक एक कार्य एक एक यज्ञ के समान होता है। आगे देखते हैं। अध्यापनम ब्रह्मयज्ञ पितृयजस्तु तर्पणम होमो दैवो बलिर्होतो नरयज्ञो अतिथि पूजनम। दोबारा देखते हैं। अध्यापनम ब्रह्मयज्ञ पितृयजस्तु तर्पणम होमो दैवो बलिर्होतो नरयज्ञो अतिथि पूजनम। अब थोड़ा सा हम डिटेल में कर लेते हैं। ब्रह्मयज्ञ क्या होता है? देखिए, ब्रह्मयज्ञ होता है जो परंपरागत प्राप्त अपनी वेद शाखा की एक भी ऋचा का, यजुष का अथवा साम का अध्ययन करता है, वह ब्रह्मयज्ञ
होता है। यानी अपने वेदों को पढ़ना, उनकी ऋचाओं का ज्ञान करना, वो सुनना और सामगान का अध्ययन करना, सामवेद का अध्ययन करना, वो कौन सा यज्ञ होता है? ब्रह्म यज्ञ होता है। यत स्वाध्यायम अधीयते कामा अप्रचम यज्ञ साम वा तद ब्रह्म यज्ञ संतिष्ठते। अर्थात जो हम स्वाध्याय करते हैं वो कौन सा यज्ञ है? ब्रह्म यज्ञ है। जो हम पढ़ते लिखते हैं, जो अभी हम कर रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, तो ये कौन सा यज्ञ कर रहे हैं? हम ब्रह्म यज्ञ कर रहे हैं। स्वाध्यायो वही ब्रह्म यज्ञ। अब वेद शास्त्रों का पढ़ना, संध्या उपासना करना ब्रह्म यज्ञ कहलाता है। और ये मनुस्मृति के 3 अध्याय का 69वां श्लोक है। अब देखिए फ्रेंड्स, यदि वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। और यदि चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आगे देखिए, मनुष्य को क्या चाहिए? मनुष्य को चाहिए कि वह वेद आदि शास्त्रों को स्वयं पढ़ाने और संध्या उपासन अर्थात ब्रह्म यज्ञ के अनुष्ठान में नित्य लगा रहे। यानी यदि हम कुछ और नहीं कर सकते तो हम स्वाध्याय करके भी ब्रह्म यज्ञ कर सकते हैं। आगे देखिए, स्वाध्याय नित्य युक्त स्यात्, यानी हमें जो स्वाध्याय है वो प्रतिदिन करना चाहिए। स्वाध्याय के द्वारा अर्थात वेदा अध्ययन अध्यापन से ऋषियों का सत्कार करना चाहिए। स्वाध्यायेन ऋषिन अर्चयेत, यानी स्वाध्याय से ऋषियों की अर्चना करनी चाहिए। आगे देखते हैं, ब्रह्म यज्ञ को ऋषि यज्ञ भी कहते हैं। फ्रेंड्स मार्क कर लीजिए, ये नोट्स कई जगह से इकट्ठे किए हुए हैं तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप इनके नोट्स बना सकते हैं। देखिए, गृहस्थ ब्राह्मण द्वारा यह संपादित यह ब्रह्म यज्ञ व्यक्तिगत अभ्युदय यानी व्यक्तिगत रूप से हमें ऊपर उठाता है तथा समष्टि कल्याण का सूचक है। यानी यदि हम अध्यापक हैं, यदि हम दूसरे लोगों को पढ़ाते हैं या बच्चों को पढ़ाते हैं तो ये हमारे अभ्युदय के साथ साथ विश्व के कल्याण का भी सूचक है। और ये मार्क कर लीजिए, कई बार पेपर में आता है, ब्रह्म यज्ञ को क्या कहा जाता है? ब्रह्म यज्ञ को अहूत भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अहूत भी कहा जाता है। अब हम दूसरा देखते हैं, पितृयज्ञ। दिन प्रतिदिन जल पात्र का स्वधा करना पितृयज्ञ कहलाता है। क्या? प्रतिदिन जल पात्र तथा स्वधा करना पितृयज्ञ कहलाता है। स्वधा कुर्याद उदपात्रा अत्ययतम पितृ यज्ञ, अर्थात अपने माता पिता की सेवा करना, शुश्रूषा करना, भोजन आदि से तृप्त करना पितृयज्ञ है। पितृयजस्तु तर्पणम, अर्थात अपने माता पिता की सेवा करना, उन्हें तृप्त करना भोजन आदि से, ये कौन सा यज्ञ है? पितृयज्ञ है। अब पितृयज्ञ के भी 2 भेद हैं। कौन कौन से? एक है तर्पण और दूसरा है श्राद्ध। पितृयज्ञ के कितने भेद हैं? 2 भेद, एक है तर्पण और दूसरा है श्राद्ध। देखिए, येन कर्मणा विदुषो देवान ऋषीन् पितृश्च तर्पयन्ति या सुखियंती तत्परणम, अर्थात जिस कर्म से विद्वान देव ऋषि और पितरों को सुखयुक्त करते हैं उसे तर्पण कहते हैं। यानी जो विद्वान लोग होते हैं वो अपने देवताओं को, ऋषियों को और पितरों को सुखयुक्त करते हैं, अर्थात उन्हें भोजन का तर्पण करते हैं, जल का तर्पण करते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? तर्पण कहते हैं। यतेषां श्रद्धया सेवनम क्रियते तत् श्राद्धनम, अर्थात जो देव आदि का श्रद्धा से सेवन करता है वह क्या कहलाता है? वह कहलाता है श्राद्ध। आगे देखिए, माता पिता आदि पितरों को श्रद्धापूर्वक अन्न, वस्त्र आदि दान से और सेवा से संतुष्ट करना चाहिए। पितरन श्राद्धश्च न नृनन्नयी, ये मनुस्मृति के 3 अध्याय का 81वां श्लोक है। आगे देखते हैं, पितृयज्ञ को प्रायश्चित कहा जाता है। मार्क कर लीजिए फ्रेंड्स, पितृयज्ञ को
प्रायश्चित कहा जाता है और ब्रह्म यज्ञ को क्या कहा जाता है? ब्रह्म यज्ञ को आहूत कहा जाता है। जो पितरों के लिए जल को स्वधा या शब्द उच्चारण के साथ प्रदान करता है वह पितृयज्ञ होता है। जो हम श्राद्ध आदि करते हैं, अपने पूर्वजों के श्राद्ध आदि करते हैं, तो वो कौन सा यज्ञ होता है? वो पितृयज्ञ होता है। आगे देखिए, यतपि त्रभ्य स्वधा करोत अप्य अपस्तित्वा पितृयज्ञ संतिष्ठते। फ्रेंड्स, वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, लेकिन ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये टॉपिक यदि हम एक साथ कर लेते हैं तो ये अच्छा रहेगा, क्योंकि ये सारा एक साथ ही समझ में आ जाएगा। अब देखिए, तीसरा है हमारा देवयज्ञ। कौन सा? देवयज्ञ। प्रतिदिन काष्ठ तक स्वधा करना देवयज्ञ है। जो हम प्रतिदिन पूजा पाठ आदि करते हैं, वो कौन सा यज्ञ है? वो देवयज्ञ है। समापनो अत्यर हरह स्वाहा कुर्याद काष्ठका तथेतम देवयज्ञ। अर्थात जो प्रातः और सायं हवन करना कौन सा यज्ञ है? ये देवयज्ञ है। जो हम प्रातः और सायंकाल में पूजा करते हैं, वो कौन सा यज्ञ है? वो देवयज्ञ है। देखिए, होमो दैवो बलिर्भूते, होमो दैवोर बलिर्भूते। हुत होम को देवयज्ञ कहते हैं। किसको? हुत होम को देवयज्ञ कहते हैं। अग्नि में विधि पूर्वक डाली हुई घृत अर्थात घी आदि पदार्थों की आहुति सूर्य को प्राप्त होती है। किसको प्राप्त होती है फ्रेंड्स? सूर्य को प्राप्त होती है। सूर्य की किरणों से वातावरण में मिलकर वो अपना प्रभाव डालती हैं। फिर सूर्य से वृष्टि होती है अर्थात बरसात होती है। वृष्टि से अन्न पैदा होता है और उससे प्रजाओं का पालन पोषण होता है। यानी क्या कह रहे हैं कि जो हम यज्ञ आदि में जो आहुति डालते हैं वो सूर्य को प्राप्त होती है। सूर्य की किरणों से वो वातावरण में मिल जाती है, वो वातावरण में अपना प्रभाव डालती है। फिर सूर्य से वर्षा होती है, वर्षा से जल के रूप में अन्न पैदा होता है और उससे प्रजाओं का पालन पोषण होता है। जो अग्नि में समिधा का देवताओं के निमित्त होम करता है वह देवयज्ञ कहलाता है। जो हम समिधा डालते हैं, जो हम यज्ञ में समिधा डालते हैं, वो कौन सा यज्ञ होता है? देवयज्ञ। यद अग्नो जुहोते अपि समिदम तद देवयज्ञ संतिष्ठते। अब नेक्स्ट देखते हैं। अब देखते हैं 4 नंबर भूतयज्ञ। कौन सा यज्ञ? भूतयज्ञ। कीटों, पक्षियों, कुत्तों और कुष्ठी व्यक्तियों आदि को भोजन का भाग बचाकर देना, ये कौन सा यज्ञ कहलाता है? भूतयज्ञ या बलि वैश्वय देवयज्ञ कहलाता है। जो हम कीटों को, चींटियों को, पक्षियों को, कुत्तों को और कुष्ठी आदि व्यक्तियों को भोजन कराते हैं, जो गरीब लोग होते हैं उनको भोजन कराते हैं, तो अपने भोजन का भाग बचाकर देना, ये क्या होता है? भूतयज्ञ होता है। प्रतिदिन प्राणियों को भोजन देना कौन सा यज्ञ होता है? भूतयज्ञ होता है। अहरह भूतिभ्यो बलि हरेत। अर्थात ब्राह्मण ग्राह्यपत्य अग्नि में वैश्वदेव के लिए पकाए हुए अन्न का प्रतिदिन विधि पूर्वक देवताओं के निमित्त हवन करना चाहिए। भूत यज्ञ को क्या कहा गया है? प्रहूत कहा गया है। क्या कहा गया है? प्रहूत। आप ये 5 यज्ञ को एक जगह लिख लीजिए कि कौन से यज्ञ को क्या कहा गया है। आगे देखिए, कुत्तों को, पतितों को, चांडालों को, पापियों को, रोगियों को, कौओं को तथा मकोड़ों को पृथ्वी पर बलि रखनी चाहिए। आगे देखिए, यद भूतेभ्य बलि हरति तद भूत यज्ञ संतिष्ठते। अर्थात जो प्राणियों के लिए बलि का हरण करता है वह कौन सा यज्ञ होता है? वह भूत यज्ञ होता है। फ्रेंड्स, ये थोड़ा सा और रहता है। देखिए, हमारा एक लास्ट यज्ञ रहता है, तो अंत तक बने रहिए। देखिए, ये है अतिथि यज्ञ। ये कौन सा यज्ञ है? अतिथि यज्ञ। अतिथियों को भोजन देना और सेवा सत्कार करना, ये कौन सा यज्ञ होता है? अतिथि यज्ञ होता है। नरयज्ञ अथवा अतिथि यज्ञ कहलाता है। जो घर में हमारे अतिथि आते हैं उनका भोजन देना, उनका सेवा सत्कार करना, ये भी यज्ञ के समान है। नरयज्ञो अतिथि पूजनम, ये मनुस्मृति के 3 अध्याय के 69वां श्लोक है। प्रतिदिन जलपात तक मनुष्य को देना अतिथि यज्ञ कहलाता है।
जो ब्राह्मणों के लिए अन्न देता है वह मनुष्य यज्ञ कहलाता है। अब जो इन 5 महायज्ञों को यथाशक्ति नहीं छोड़ता, वह घर में रहकर चूल्हा जलाने आदि कार्य करते हुए भी जो हिंसा होती है हमारे द्वारा, वो उन दोषों से लिप्त नहीं होता। अर्थात जो अनजाने में हमसे पाप आदि कर्म हो जाते हैं, वो यदि हम इन 5 यज्ञों को करते हैं तो वो पाप हमें नहीं लगते। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की हमारी कक्षा, जो बहुत ही महत्वपूर्ण एक टॉपिक पर थी। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्लीज़ इस वीडियो पर कमेंट अवश्य करना। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिए, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। आज के लिए बस इतना ही। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। नमो नमः।